सुंदर वन के जंगल में चंदू भालू और जग्गू बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे और साथ में बहुत मस्ती करते थे। जग्गू बंदर रोज चंदू भालू को तरह तरह के ताजे फल खिलाता था, पर जग्गू में एक बुराई थी कि वो हमेशा चंदू भालू की नकल करता था। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे तो चंदू भालू ने उससे पूछा कि वह उसकी नकल क्यों करता है। इस पर जग्गू बंदर ने कहा कि वह भी अपने दोस्त चंदू जैसा ताकतवर बनना चाहता है। चंदू भालू ने जग्गू को समझाया कि सबके अंदर अलग खूबियां होती है, इसलिए हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। पर जग्गू बंदर ने उसकी एक बात नहीं मानी और मन ही मन सोचने लगा कि चंदू भालू उससे जलता है और नहीं चाहता है कि जग्गू भी उसकी तरह ताकतवर बने। एक दिन जब दोनों साथ थे तो अचानक चंदू भालू की नजर एक पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छाते पर पड़ी। चंदू तुरंत दौड़ा और उसने मधुमक्खी के छत्ते से सारा शहद निकाल लिया। मधुमक्खियों ने उस पे हमला भी किया, पर चंदू भालू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। चंदू भालू ने सारा शहद अपने जार में भर लिया और उसने जग्गू बंदर को भी थोड़ा सा शहद दिया। जग्गू को इसका स्वाद बहुत पसंद आया, लेकिन वह अपने दोस्त से निराश था क्योंकि चंदू ने बंदर को शहद का बहुत छोटा हिस्सा दिया था। जब उसने चंदू भालू से वापस शहद मांगा तो उसने मना कर दिया और कहा कि जग्गू बंदर के शरीर के लिए उतना शहद ही काफी था। चंदू भालू ने बर्तन उठाया और उसे अपनी गुफा में छिपा दिया ताकि कोई और उसे चुरा ना सके। इधर जग्गू बंदर ने सोचा कि शहद वह जबरदस्त खाना है जिसकी वजह से चंदू भालू को ताकत मिलती थी। उसने भी अब शहद खाने का मन बना लिया। दूसरे दिन जग्गू बंदर जंगल में घूम के शहद ढूंढने लगा। उसे दूर एक पेड़ पर मधुमक्खी का छाता दिखा। जग्गू बंदर ने भी अपने दोस्त भालू की तरह ही शहद निकालने का सोचा और उसने मधुमक्खी के छाते में हाथ डाल दिया। मधुमक्खियों ने जग्गू बंदर पे हमला कर दिया, जिससे जग्गू बंदर पेड़ के ऊपर से गिर गया। जग्गू बंदर बुरे तरीके से घायल हो गया था और उसका पैर भी टूट गया। चंदू भालू को जब ये सब पता चला तो वो अपने दोस्त जग्गू बंदर से मिलने अस्पताल गया। चंदू भालू ने वापस जग्गू बंदर को वही बात समझाई कि सबके अंदर अपनी खूबी होती है और ईश्वर ने सबको अपने हिसाब से बनाया है। मधुमक्खी उस पे भी हमला करती है, पर उसके बाल इतने बड़े होते हैं कि मधुमक्खी के डंक का उस पे असर नहीं होता है, इसलिए वो आराम से शहद खा सकता है। इसी तरह जग्गू बंदर में पेड़ पे लटकने और कूदने की खूबी है और उसका खाना ताज़ा फल है, शहद नहीं। तब से जग्गू बंदर ने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। उसने अपना सबक सीख लिया था।